नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न का दोस्तों हम एक सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के सुपर फास्ट रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखिए। दोस्तों, इसका खासियत बात है आपको कम समय में 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सारे प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में इससे पूछने की संभावना अधिक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, कहता है किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया? कौन वर्ष किया गया? 1990, 1991, 1994, 1999। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है 1991। जो दोस्त लोग ऑप्शन बी को लॉक किए हैं उसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? कौन दोस्तों इनमें से नहीं आता है? ऑप्शन बी सही है, न्यायिक पुनर्वीक्षण आप बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। इसका उत्तर दोस्तों आप लोग लॉक कीजिए। क्वेश्चन कहता है भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। इस 4 ऑप्शन में से साथी कौन उत्तर सही है? शक्तियों का कहता विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए। पंचायती राज दोस्तों सबसे पहले आप बोल सकते हैं जो राजस्थान में लागू हुआ, और राजस्थान के कौन जिला में लागू हुआ यह भी पूछा जाता है, तो आप बोल सकते हैं जो नागौर जिला में लागू हुआ। और दोस्तों दूसरी राज्य कौन है पंचायती राज दोस्तों जो जहां पे लागू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश बोलिएगा, और आंध्र प्रदेश में संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र परिवर्तित किया? इस 4 ऑप्शन में से उस वैज्ञानिक का नाम कौन ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन ए में दिया गया। पैक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? इसका सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों प्रथम योजना। ऑप्शन ए सही है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम कुल पंचवर्षीय योजना का बात करते हैं तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना आया। पंचवर्षीय योजना को कौन तैयार करता था दोस्तों? तो योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को तैयार करता था, आप बोलिएगा। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर अवधि आपसे पूछा जाए ना तो आप बोलिएगा जो 1951 से दोस्तों 56 हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि। हेरोड डोमल मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है भारत में राष्ट्रीय लेखा समक एकत्रित किए जाते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO बोला जाता है, इसी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगर हम नीति आयोग का बात करते हैं तो नीति आयोग का गठन हुआ आपको 1 जनवरी 2015 में इसका गठन किया गया। दोस्तों सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है एस्किमो निवासी है। दोस्तों यह कहाँ का निवासी है? तो कनाडा के है। एस्किमो अगर पूछा जाए तो कनाडा के आप लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? नहीं दोस्तों, स्रोत नहीं पूछा जा रहा है तो नाबार्ड बोलिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, नाबार्ड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, कहता है मलक्का जल संयोजक में
आने जाने की सुविधाएं हैं, इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपको हिंद महासागर से चीन सागर तक। हिंद महासागर से चीन सागर तक हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न का था भारत में नोट का निर्गमन प्रणाली आधारित है। दोस्तों यह किस पर आधारित है, तो बोलिएगा न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। ऑप्शन बी सही उत्तर इसके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम अंक कौन सा है। इनमें से दोस्तों कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप बोल सकते हैं, जिसको दोस्तों RBI आप बोल सकते हैं, जो बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है। इसका सही उत्तर दोस्तों होना चाहिए आपको ऑप्शन बी के साथ केंद्रीय उत्पादन शुल्क सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है। दोस्तों कौन से आता है, तो इस 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए होना चाहिए USA दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं, तो कौन लेंस से, तो अवतल लेंस आप बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है कहता निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है बल्ब के फिलामेंट में आप बोल सकते हैं। विद्युत का अगर आपसे पूछा जाए सबसे अच्छा चालक अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा चांदी बोलिएगा, जिसका प्रतीक Ag होता है, याद रखिएगा। कहता ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। ऊर्ध्वपातन का सबसे अच्छा अगर दोस्तों एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप कपूर बोल सकते हैं। कपूर दोस्तों ऊर्ध्वपातन का उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। दोस्तों इस 4 में से कौन प्रयोग होता है, तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और चांदी दिया गया है आपके सामने विकल्प। दोस्तों लॉक कीजिए बी को, जर्मेनियम दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। सिलिकॉन रहता तो दोस्तों सिलिकॉन भी हो सकता है, जर्मेनियम सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेफाइट का बात करते हैं दोस्तों, ग्रेफाइट होता है अधातु, लेकिन यह विद्युत का आप बोल सकते हैं सुचालक होता है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है। काला शीशा अगर पूछा जाए तो ग्रेफाइट बोलिएगा। पेंसिल में इसका प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न है दोस्तों कहता टरबाइन व कहता डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कौन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो मैकेनिकल ऊर्जा को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, जिसको दोस्तों बोला जाता है ONGC बोला जाता है, कहता कब स्थापित हुआ। यह कब स्थापित हुआ, ऑप्शन डी 1956 में स्थापित हुआ, याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है निम्न में से सबसे सख्त कौन है, इनमें से कौन है। पहला ऑप्शन ही सही है, सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है। हीरा का अपवर्तनांक भी सबसे अधिक होता है, 2.42 बोल सकते हैं। और हीरा जो चमकता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है मेरे भाई। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ दोस्तों किसको बोला जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। इन 4 में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है, वनस्पति तेल बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड आप बोल सकते हैं, जिसको CO दोस्तों बोला जाता है। इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। मार्स गैस जो है
इसी को बोल सकते हैं आप मीथेन बोला जाता है। मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस वीडियो में आपको 100 प्रश्न मिलेंगे और 4 दोस्तों इसमें आपको मैथ के प्रश्न मिलेंगे, उसको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। और वीडियो के अंत में दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं 100 प्रश्न के अंतर्गत अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और आप सभी दोस्त लोग का कहना है दरोगा लेवल का जीके जीएस कराइए, साथ ही देखिए उसी प्रकार के प्रश्न है एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, उस गैस का जो नाम है ना दोस्तों, आप इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर बोल सकते हैं। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डॉक्टरों द्वारा कहता है एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली गैस है दोस्तों, हास्य गैस है। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन सी के साथ नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, हंसाने वाली गैस इसको दोस्तों कहा जाता है। कहता निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, यह प्रक्रिया दोस्तों फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ऑप्शन डी सही है, फोटोसिंथेसिस आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, उस पदार्थ का नाम है एंजाइम। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, एंजाइम उसका नाम हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कहता है किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है, किसकी कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है, इंसुलिन की कमी के कारण हो जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का आप बोल सकते हैं यह हार्मोन होता है, और इंसुलिन का खोज जो किया गया 1921 ईस्वी में इंसुलिन का खोज किया गया था। वेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया। कहता है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी होना चाहिए, विटामिन सी आप बोल सकते हैं। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंवला बोल सकते हैं। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको डायलिसिस बोला जाता है। ऑप्शन ए सही है, डायलिसिस दोस्तों आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता निम्नलिखित में से किसको कहता चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, इनमें से किसको बोला जाता है, तो आप बोल सकते हैं ताम्र पाषाण युग को दोस्तों बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। कहता निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, इन 4 ऑप्शन में से कौन नहीं है, तो आत्मदमन दोस्तों यह समान नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, कौन राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, उदयन दोस्तों। उदयन आप बोल सकते हैं अजातशत्रु के पुत्र थे दोस्तों, अजातशत्रु के, और यह अपनी राजधानी सबसे पहले पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी बोल सकते हैं। अगर बिंबिसार का बात करते हैं तो बिंबिसार अजातशत्रु का पिता हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध सभा दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया था, तो आप बोल सकते हैं राजगीर में किया गया था। कहाँ, राजगीर में किया गया था, और यह हुआ था आप बोल सकते हैं जो अजातशत्रु के शासनकाल में साथी हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, कौन सा राजा इसमें सिकंदर महान के समकालीन था, घनानंद आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। मौर्य वंश के पश्चात दोस्तों पूछा जा रहा है, तो शुंग वंश आप बोल सकते हैं। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, शुंग वंश याद रखिएगा। निम्न में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया कथा भेंट करने से इनकार कर दिया था, इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों, गियासुद्दीन तुगलक। विकल्प सी सही है, गियासुद्दीन तुगलक अगर आप बोल रहे हैं तो। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले कथा हजरत आला
की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, इनमें से कौन है? तो इनमें से जो है बहलोल लोदी, ऑप्शन ए में ही सही उत्तर दिया गया है इसके लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? कौन दोस्तों किया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां पता अब आगरा है? दोस्तों इसका सही उत्तर सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सिकंदर लोदी अगर आप बोल रहे हैं तो। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाट युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? इनमें से कौन सा दोस्तों कारण था? तो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग इसका कारण हो जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? दोस्तों इसका सही जवाब आपको शाह आलम द्वितीय सही उत्तर आप बोल सकते हैं। इसका उत्तर बताइए तो कहता किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर हराया था? कौन दोस्तों इनमें से हराया था? तो आप बोल सकते हो थॉमस वेस्ट सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता पिग्मी कहाँ के निवासी थे? पिग्मी जो है यह कहाँ के निवासी थे? अफ्रीका के निवासी थे, ऑप्शन ए सही है, अफ्रीका के आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? इसका उत्तर दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं 1786 का एक्ट सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? कौन दोस्तों भाग लिया था? तो आप इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए लॉक कर सकते हैं। क्या? ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किसके द्वारा यह अध्यक्षता किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दोस्तों किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा आप बोल सकते हैं। व्यक्तित्व सत्याग्रह किसने आरंभ किया? यह सत्याग्रह जो आरंभ किया गया था विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? दोस्तों इसका उत्तर आप बोल सकते हैं महात्मा गांधी, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। जयप्रकाश नारायण को दोस्तों लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। कहता फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप जो आपको अवस्थित है ना प्रशांत महासागर में। कहाँ साथी? प्रशांत महासागर में आप बोल सकते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। विकल्प ये सही है, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका स्थापना किया गया। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? भारत के कार्यपालिका जो अध्यक्ष हो जाता है ना राष्ट्रपति बोल सकते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति साथी। कहता कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, इसका उत्तर बताइए। ऑप्शन सी पटना में दोस्तों, ऑप्शन सी सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार को आप बोल सकते हैं जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार को। और यह कौन अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद दोस्तों 12 से 35 तक में इसका चर्चा किया गया है मौलिक अधिकार के बारे में। कहता संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका नियुक्ति करने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संसद के ही अंग होते हैं राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? किसके द्वारा करवाया गया था? बोध गया आप बोल सकते हैं दोस्तों, बोध गया सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव कथा सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का पूछा जा रहा है गया, गया सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम दरभंगा का बात करते हैं तो दरभंगा में कुशेश्वर स्थान है। नवादा जिला में दोस्तों ककोलत जलप्रपात बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कहता उग्रपंथी नहीं था? इस 4 ऑप्शन में से उग्रपंथी नहीं था गोपाल कृष्ण गोखले सही उत्तर माना जाएगा। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? कहाँ से भारत लौटे थे?
दोस्तों लंदन से, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ से? लंदन सही उत्तर आप बोल सकते हैं। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए, गांधी इरविन समझौते पर जो हस्ताक्षर हुआ ना 1931 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 1931 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया 1920 में, 1930 में, 1917 में, 1921 में किया गया, तो 1920 में किया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण जो है यह बोल सकते कौन आंदोलन से संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन से यह संबंधित हो जाता है। गद्दी लोग निवासी है दोस्तों, इसका सही उत्तर बताइए आप लोग। कौन विकल्प में दिया गया? हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के दोस्तों। अगला प्रश्न का था मानस नदी किस नदी की उपनदी है? यह कौन नदी का उपनदी है? ब्रह्मपुत्र का, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र का। अगर आप बोल रहे हैं तो आप सही उत्तर को चुन लिए हैं। प्रश्न का था किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कौन नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात? दोस्तों यह है कावेरी नदी पर, ऑप्शन ए सही है। कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात, अगर आपसे पूछा जाए तो। गंगा नदी के किनारे बसा बड़ा शहर, तो गंगा नदी के किनारे बसा बड़ा शहर हो जाता है कानपुर, हो जाता है कानपुर दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, तो कौन नदी किया है? इसका तो सही उत्तर कोसी नदी हो जाएगा दोस्तों, कोसी नदी आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन नदी? तो नर्मदा, ऑप्शन ए सही है। नर्मदा आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर बोल रहे हैं। सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है। यह नदी जो निकलने का काम करती है अमरकंटक से, कहाँ से? अमरकंटक से दोस्तों यह नदी निकलती है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं, यह क्या कहलाते हैं? सह्याद्री पर्वत कहलाते हैं। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, सह्याद्री पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर डैश है, कौन है? तो गोडविन ऑस्टिन दोस्तों बोल सकते हैं, इसको केटू बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न का था रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है। रेगुड़ यानी इसी को बोल सकते हैं आप काली मिट्टी बोला जाता है, और इसी मिट्टी में कपास की खेती दोस्तों अधिक मात्रा में होता है, तो महाराष्ट्र में यह मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, अगर आप बोल रहे हैं तो। सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर जो निकलता है आप बोल सकते हैं गंडक से, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा गंडक। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, तो कौन है? महाराष्ट्र है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा सही जवाब। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है दोस्तों, यह बांध जो तैयार किया गया महानदी पर, किस नदी पर? महानदी पर आप बोल सकते हैं। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र अगर पूछा जाए तो मिजोरम बोलिएगा, मिजोरम दोस्तों प्रतिशत में साथ ही पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न कहता है गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है, तो आप बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक बोल सकते हैं। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये चार विकल्प आपके सामने मौजूद है, तो आप तमिलनाडु बोल सकते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? दामोदर घाटी निगम जो स्थापित हुआ ना 1948 में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 1948, याद रखिएगा। कहता खेती के अंतर्गत क्षेत्र के कहता अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन है? अनुसार दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए, तो कौन है आपको पता है दोस्तों? इसका सही उत्तर चावल बोल सकते हैं, चावल, जो कि आप बोल सकते हैं जो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, चावल और मक्का भी। गेहूं तो रबी फसल के अंतर्गत आता है, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, रबी फसल के अंतर्गत आता है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? कौन वर्ष दोस्तों प्राप्त हुआ? तो आप बोल सकते हैं सही जवाब 1912 में, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, कोरबा कोयला क्षेत्र जो अवस्थित है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। कहता गल्फ स्ट्रीम है दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो यह एक महासागरीय धारा है, ऑप्शन बी सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पारादीप अवस्थित है। यह अवस्थित आपको उड़ीसा राज्य में, कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा राज्य सही उत्तर हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? बताइए तो उस उत्तर दोस्तों, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है। अगर सौर ऊर्जा का बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो खींचा जाता है ना, प्रशांत महासागर से होकर। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर से होकर। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, इनमें से कौन है? बुध है दोस्तों, बुध सही उत्तर हो जाएगा। बुध जो याद रख सकते हैं, यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है बोल सकते हैं। मंगल दोस्तों, इसको तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तारामंडल की संख्या 89 आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश लेता है, कितना समय लेता है? दोस्तों यह समय लेता है 29.5 वर्ष का समय लेता है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो दोस्तों शाम और सुबह का तारा पूछा जाए तो शुक्र को बोला जाता है, और सबसे आप बोल सकते हैं चमकीला ग्रह भी पूछा जाए ना तो शुक्र हो जाता है सही उत्तर। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा डैश में लेता है, तो आप बोल सकते हैं 84 वर्ष। ऑप्शन ए सही उत्तर माना जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता किलिमंजारो है एक। दोस्तों किलिमंजारो है एक, क्या है? तो आग्नेयगिरी है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। प्रश्न कहता संसार का छत किसे कहते हैं? दोस्तों यह तो सबको पता होगा, संसार का छत पामीर के पठार। ऑप्शन सी सही उत्तर माना जाएगा। कहता है रेगुड़ किसका नाम है? दोस्तों यह किसका अन्य नाम होता है? काली मिट्टी का। इससे पहले ये बताए काली मिट्टी दोस्तों अपना भारत में सबसे अधिक आप बोल सकते हैं जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी के लिए चाय, दोस्तों चाय खेती बहुत ही उपयुक्त है लेटेराइट मिट्टी। काली मिट्टी कपास खेती के लिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अब साथी आपको 4 प्रश्न जो मिलेंगे मैथ के प्रश्न मिलेंगे, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों देखिए प्रश्न कहता है 13 संख्याओं का औसत 80 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 74.5 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत क्या है? तो इसका औसत आपको कहता है निकालने के लिए 87 होगा। ऑप्शन सी आप लोग दोस्तों बनाइएगा इसको। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक पर कहता अपने माल को अंकित करता है और अंकित मूल्य 25% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत। लाभ या आपसे हानि प्रतिशत पूछा गया है तो 5% लाभ होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है 10,000 रुपया की राशि पर 14% वर्ष कहता प्रति वर्ष की दर से 2 या 5 या 7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपको इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 4,296 रुपया आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्षों के बाद यह अनुपात 9:21 हो जाएगा। कहता सी बी से 3 वर्ष छोटा है। सी की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है? तो सी की वर्तमान आयु आपसे पूछा जा रहा है तो 51 वर्ष आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में कहता है 60% की वृद्धि हुई है तो अनुपात का मान। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 100 होना चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 100 जीके जीएस के प्रश्न करवाए, जिसमें आपको 4 मैथ के प्रश्न थे और सभी दोस्तों प्रश्न बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।